मेरी मालकिन अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोती थी। एक दिन मैं किसी काम से मालकिन के कमरे में गया तो उन्हें ऐसा देखकर मुझे खुद पे काबू ना रहा और मैं जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा मेरा अचानक पैर फिसल गया। मैं उन पर गिर पड़ा। तभी मालकिन घबरा कर उठ गई और उन्होंने मेरे साथ फिर मेरा नाम तैयब है। मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। 14 साल की उम्र से मैं अपना गाँव छोड़कर इस शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया था ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सके। नौकरी करने की खातिर ही मैं यहाँ पर आया था। इस शहर में मैंने जगह जगह नौकरी ढूंढी। कई साल तक तो मैंने एक ढाबे पर नौकरी की थी। उसके बाद मुझे एक बड़े से बंगले में नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था वहाँ दोनों मियाँ बीवी थे। उनके पास अभी कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 9 साल हो चुके थे। इस बंगले में मुझे मेरे ढाबे के मालिक ने ही लगवाया था, क्योंकि मेरे ढाबे वाले मालिक ने अपना ढाबा किसी वजह से खत्म कर दिया था। उन्हें पता था कि मैं उनके ढाबे पर नौकरी करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी जगह कहाँ नौकरी करूंगा। मेरे ऊपर तरस खाकर उन्होंने मुझे इस जगह नौकरी पर लगवा दिया था। मैं अब जहाँ पर नौकरी के लिए लगा था, मेरा ये वाला मालिक भी पहले मालिक की तरह बहुत अच्छा था, बल्कि ये तो मुझे मेरे पहले वाले मालिक से भी ज्यादा पैसे दिया करता था। मैं अपने घर पहले से ज्यादा पैसे भेजने लगा था। मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। मालकिन भी बस ठीक ठाक ही थी। रात के टाइम पर मालकिन बहुत जोर जोर से खराटे मारती थी। मैं इस घर में इकलौता नौकर था और सारे ही काम किया करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन को भरोसेमंद नौकर की जरूरत थी। मालकिन बहुत गहरी नींद में सोती थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर घर के काम करता रहता था। एक रात मैं मालकिन के कमरे में किसी काम के लिए गया था। अचानक मुझे धक्का लगा और मेरा पैर फिसल गया और मैं मालकिन के ऊपर गिर गया। मालकिन भी हड़बड़ा कर उठी और मैं वहां से भागने लगा। मैंने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा इतनी देर में बंद हो चुका था। मेरे होश छोड़ गए थे कि भला ये सब कुछ किसने किया। मैं मालिक और मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए आया। उनकी शादी की फोटोज देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मालकिन तो 9 साल पहले भी बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं भी मर्द था और अपने आसपास मैंने काफी सारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों को पहले भी कई बार देखा था। मैं जवान हो गया था। मेरे भी दिल में अब शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी तक मेरे अपने हालात बेहतर नहीं हो सके थे। मालकिन को देखकर मेरे दिल में चाहत होने लगी कि काश मेरी भी मालकिन जितनी ही खूबसूरत बीवी हो। मेरे अब्बू लाचार आदमी थे, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही गाँव से शहर नौकरी करने के लिए आना पड़ा था। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझे अपने वालिदैन का एहसास था, इसलिए मैं उनसे दूर रहा था और शहर में पैसा कमाने के लिए ना जाने में कितने काम कर चुका था। यहाँ मालकिन के घर में मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने इतने काम के लिए मुझे डबल सैलरी देने का वादा किया था। हर रोज कॉल पर मैं अपने वालिदैन से बात करता था। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए मुझे डबल सैलरी मिली है, तो मेरे वालिदैन बहुत खुश हो गए थे। उनका कहना था कि अगर ये नौकरी तुम्हें शुरू में ही मिल जाती तो हमारा कितना फायदा होता। मेरे अब्बू मुझसे बहुत शर्मिंदा होते थे। मैंने अपनी कम उम्र के बेटे को ही काम पर लगा दिया। मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा, अगर मैं ठीक होता तुम्हारा बचपन इस तरह से कभी भी खराब नहीं होने देता। बस मेरी लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अब तुम दिन रात काम करोगे तभी तो मेरे इलाज और घर का खर्च चलेगा। तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखो। बेफिक्र होकर तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेरे अब्बू बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा मेरा बचपन खराब होने का बहुत अफसोस किया था। उनको लगता था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तब डालनी चाहिए जब वो पूरी तरह से जवान हो जाए, लेकिन शायद उनकी मजबूरी ने उनके ही बेटे पर बहुत जिम्मेदारियां डलवा दी थी। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले के बाहर ही एक छोटा सा क्वार्टर बना कर दिया गया था। मैं उसी में रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजारा। तब तो मालिक और मालकिन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मालिक भी ज्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम बहुत ज्यादातर घर से ही किया करते थे। मालकिन की फोटोज घर में काफी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब मालकिन की फोटो देखता तो मालिक मुझे अजीब नजरों से देखते थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मालकिन इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं उनकी फोटो को देखता तो देखता ही रह जाता था, मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था। और तभी वहां पर आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि मैंने सुना था कि मालकिन ज्यादातर घर के काम नहीं करती। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, इसलिए तो उन्हें हमेशा ही मुस्तकिल नौकर की जरूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत है और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे जूस मांगा। उन्होंने कहा, अहमद जरा मुझे एक गिलास जूस बना दो। मैं उनकी इस बात पर चौंक गया था, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम तो तैयब है। मैंने नजरें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी
लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से माल्टे का जूस गिलास में डालकर दे दिया। जूस का गिलास लेते हुए वो काफी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम तैयब है। मैंने समझा कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। ये सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने ही वाला था कि मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों वो मुझे घूरते ही रहते थे और अब वो घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पर देखा और उनसे कहा, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और माथे पर बल पड़ गए थे और वो मुझे काट खाने वाले अंदाज में कहने लगी, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है, इसलिए मुझ पर हुक्म मत चलाओ। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात को इतना भी बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में तो मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जहाँ बात मालकिन की आती थी तब वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मालिक को कोई जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा, बेचारे का मतलब ये नहीं था, तुम इसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज नौकरों के साथ जरा अच्छा रवैया इख्तियार किया करो, वरना किसी दिन तुम भी पकड़ में आ जाओगे। याद है पिछले वाला नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालकिन ने ये बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन ली थी। मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहा, तैयब रात को तुम जल्दी मत सोना, मुझे तुमसे काम है। ये कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले वाले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जब यहाँ से काम छोड़कर चला गया था। कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफी देर तक यही सब सोचता रहा था। तब तक खाना बन गया तो मैंने मालकिन को इस बारे में बताया और फिर उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया था। वो लोग खाना खा चुके तो फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बातों में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपने हाल चाल बता रहा था और ये भी बता रहा था कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया। मैं फोन पर बात ही कर रहा था, तभी मुझे किसी की नजरों का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और वो मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैंने एकदम ही डर कर कॉल कट कर दी थी और मैं फौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने मालिक से कहा, जी मालिक क्या काम है? मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हें कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या? ये सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में ये मेरी ही गलती है, लेकिन एक तरफ से तो मैं बहुत परेशान था। शुरू के दिनों में मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। जब मैं यहाँ पर नया था, मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब से मुझे यहाँ पर काम करते हुए एक हफ्ता होने वाला था और मेरी यहाँ पर नौकरी 24 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत गलत होने लगा था और वो मुझसे अजीब गुस्से वाले रवैये में बातें कर रहे थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़े तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वो कहने लगे, चलो फौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया था और कमरे में चले गए थे। मैंने जल्दी से अपनी शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी शर्ट ऊपर हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर अपनी एक दोस्त के साथ कॉल पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से कपड़े पहन लो। मालिक की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे? कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत महंगे हैं। मुझे लगा कि शायद ये मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन ये कपड़े तो नए थे। उनकी हालत बता रही थी कि उन्हें एक बार भी पहना नहीं गया। मैंने कहा, क्या मतलब? मालिक ने हाथ की तरफ ही इशारा किया और कहा कि जल्दी से अपने कपड़े तब्दील करो। ये सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों? मालिक, मैं आपके इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। मालिक ने जल्दी अपने हाथ आगे बढ़ाया और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहाग रात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के कमरे में जाना है। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था? भला मालिक ये कैसी बातें कर रहे थे? वो मेरी शादी भला किस लड़की से करवा रहे थे और किससे, और इतनी जल्दी मुझे बिना बताए? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात मैंने मालिक से पूछी तो वो मुझसे कहने लगे कि अपनी मालकिन के शौहर हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकता था और रात के इस टाइम अपने घर पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और ऐसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भागकर चला भी चाहता तो मेरे बूढ़े वालिदैन सोचते कि मैं अचानक नौकरी छोड़कर क्यों चला गया। वो मुझे देखकर परेशान हो जाते। अपने वालिदैन को परेशान करने से बेहतर मैं खुद ही इस मसले का हैंडल कर लूं। इसलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए और मालिक ने फिर अपने हाथों से मेरे बाल बनाए और मेरे ऊपर अपना नया परफ्यूम भी छिड़क दिया। की खुशबू सारे कमरे
में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए। मैं इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान भी नहीं पाया था। मैं दिल में सोचने लगा कि जब मैं शादी पर दुल्हा बनूंगा तो इसी तरह से खूबसूरत दिखाई दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन दूल्हे की बात पर अचानक से मेरे दिमाग में मालकिन याद आ गई और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालत में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव डाल रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और उस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच के थक। मुझे मालकिन देखते ही पसंद जरूर आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं था। ये मेरे मालिक का हुक्म था, जिससे अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मालकिन का दुल्हा बनकर तैयार हो गया। अच्छा, मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आए। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वो मुझे घूर कर देखते और खामोश होने को कहते थे। वो मुझे मालकिन के कमरे तक ले आए थे। मालकिन अपनी दोस्त से काफी देर तक बात करने के बाद अपने दूसरे वाले कमरे में जाकर सोने के लिए लेट चुकी थी, क्योंकि मुझे मालिक के साथ तैयार होते हुए 1 घंटा लग गया था। मालिक मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हारी दुल्हन का कमरा है, जाओ और इसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी बीवी के साथ रहो। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, मालिक आप होश में तो हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं मालकिन का शौहर कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को ये सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल देंगे। मैं उनकी नजरों में गिर सकता हूँ। मालकिन मुझे गलत समझेंगी। अगर मालकिन ने मुझे इल्जाम लगाकर सबके सामने बदनाम कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरे बूढ़े वालिदैन हैं जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ, और अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कर दिया तो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगा। दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और मैं गिड़गिड़ा कर उनसे कहने लगा, मालिक मुझे छोड़ दो, मुझसे ये गुनाह मत करवाओ। मालिक मुझे जाने दो। मालकिन बहुत अच्छी औरत है, मैं उनकी नजरों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जब शुरू में मैं नौकरी पर लगा था तो मालिक का अच्छा रवैया देखकर ही मैंने यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया था। शायद मालिक को कोई नौकर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा था। मुझे नहीं पता था कि ये आदमी इतना घटिया है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे जमीन से उठाया और मेरे आंसू साफ करके कहने लगा, देखो तुमने अपना सारा हुलिया खराब कर लिया। पता है तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इस टाइम तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे। मैं हैरानी से मालिक के चेहरे की तरफ को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया। ये मुझे अपनी बीवी के पास खुद अपनी मर्जी से इसके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा है। ऐसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी बीवी के कमरे में भेज सकता है? मैं भी यही सब कुछ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मालिक ने कहा कि जाओ जल्दी अंदर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुमने मेरी बीवी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं तुम्हें सुबह इनाम दूंगा। मालिक को ये अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। शायद वो पैसे का लालच दे रहा था कि मैं लालच में आकर उनकी बीवी का शौहर बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मुझे पैसों का लालच हुआ तो, मगर मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा आप मुझे समझ रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। कभी मैंने औरतों को आंख उठाकर देखा तक नहीं। ये सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालने वाला हूँ, और अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें कमरे में जाना होगा। ये कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जाकर गिरा था, जो बेड पर करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया था कि मैं संभल भी नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम क्या करते थे, बहुत ताकतवर थे और मैं कमजोर सा लड़का था। जब तक मैं संभला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दरवाजे को बंद कर चुके थे। ये देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैंने कमरे का दरवाजा जोर जोर से बचाना शुरू कर दिया। मैंने मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं हैरान और
परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गई थी। वो कहने लगी, तुम मेरे कमरे में इस टाइम पर क्या कर रहे हो और तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं जा रहे हो या कहीं से आए हो? ये कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। आज की रात मुझे अपनी मालकिन के साथ ही गुजारनी थी। ये सोचकर ही मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैंने मालकिन से कहा, प्लीज मालकिन मुझे माफ कर देना, मुझे गलत मत समझना। ये कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नजरें झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के इस टाइम पर मैं एक औरत के साथ कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकती थी, मर्द जितना भी नेक और शरीफ क्यों ना हो, लेकिन औरत को इसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए देर नहीं लगती और लोग भी इस इल्जाम को सच मान लेते। और यही सब कुछ सोचते हुए मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा था और मैंने फिर से दरवाजे को भी बजाना शुरू कर दिया। मालिक प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा था ताकि मालिक का जुनून खत्म हो जाए और वो दरवाजा खोल दे, मगर मालिक ने दरवाजा नहीं खोला था। दरवाजा पीट पीट कर मैं थक गया था। इधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे। मालकिन तो खामोशी से एक तरफ कोने में खड़ी थी। मैंने नोट किया था कि उनकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और कहा कि मालकिन आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मुझे मालिक ने जबरदस्ती आपके कमरे में भेजा है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था। आपकी बार तो मैं रोने लग गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मालकिन मुझे गलत समझे। मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया था। मैं इस कमरे से बाहर जाना चाहता था किसी भी तरह से, इसलिए मालकिन से कह रहा था कि वो मुझे इस कमरे से निकाल दे और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझे आपके शौहर ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा कि मुझे पता है तुम इस टाइप के नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं मालकिन से कह रहा था कि प्लीज मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। कहने लगी कि डरो नहीं। मालकिन मेरे करीब आ गई थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा ना दे। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उनसे कहा कि मालकिन प्लीज आप मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर मालकिन ने अपना हाथ रोक लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही ये दरवाजा खोलेंगे, इसलिए तुम्हें होश से काम लेना होगा और अपनी हालत ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैंने मालकिन से कहा, आप मेरी हालत की परवाह मत करो, आप बस मालिक से एक बार कह दो कि वो दरवाजा खोल दे। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ नौकरी पर भी नहीं आऊंगा। मैं गरीब इंसान हूँ। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिदैन को मेरी शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वो सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहकर मालकिन अपने सोफे की तरफ बढ़ी। मैं डर गया था और उनसे कहने लगा कि ये आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मालकिन, मैं ये कपड़े आपके लिए पहन कर नहीं आया हूँ। ये तो मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मुझे जबरदस्ती ये कपड़े पहना दिए। ये कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। मालकिन ने मुझे बेबसी से देखा तो मैं उनसे कहने लगी, आप किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी मालकिन अब सोफे पर लेट चुकी थी और उन्होंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मालकिन सो चुकी थी लेकिन मैं अभी तक जमीन पर ही बैठा हुआ सब कुछ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वो घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर किसी तरह की कोई भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस सा था जो कि वो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब भी वो शायद खत्म हो गया था क्योंकि मालकिन सोफे पर लेटकर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा खाली बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। सारी रात इसी तरह से सोचते हुए और जमीन पर बैठे हुए गुजर गई थी। इसी तरह सारी रात मेरी जागते जागते ही गुजर गई। सुबह हुई तो मैं कुछ ऊँघ सा रहा था, मगर जैसे ही मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी मैंने फौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया, मगर इससे पहले कि मालिक अंदर आ गए थे और मेरी तरफ देखने लगी। मैं कांपने लगा था। मुझे गौर से देखने के बाद वो सोई हुई मालकिन के पास गए और उन्हें नींद से जगा दिया और कहने लगे, उठो आमना, काफी देर हो गई है और ये नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये सुनकर मालकिन जाग गई थी। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़ा और उन्हें साइड पर ले जाकर उनसे न जाने क्या बातें करने लगे थे। वो मेरे बारे में ही कुछ बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर मालकिन के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। ये देखकर मैं चौंक गया, मगर अब मैं आजाद था इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा था। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये नए कपड़े उतार दो, मुझे कुछ चेक करना है और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बना कर लाओ। ये सुनकर मैं फौरन कपड़े तब्दील करने के लिए चला गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। फिर मैंने फैसला कर लिया था मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सारी रात मालकिन के कमरे में जागता रहा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मैं जल्दी से किचन में गया और सारा नाश्ता बना चुका था। ये देखकर मैं डर
डर गया क्योंकि यकीनन अब मेरी शामत आने वाली थी। लेकिन मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मालिक ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज शाम तक ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं मेज पर नाश्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। उसके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा रहा था और मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा कि मालिक, मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान और चौंक गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहले दिन हमारे यहाँ नौकरी पर आए थे तब मैंने खुशी खुशी तुम्हें 40,000 रुपए दिए थे। तुमने वो 40,000 रुपए अपने वालिदैन के पास भेज दिए। अगर तुम चाहो तो अभी मेरे वो 40,000 रुपए मुझे दे दो और तुम आज शाम तक क्या तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए दिए थे। मैं मालिक की बात सुनकर बहुत हैरान रह गया था। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें अपनी मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने मालिक से कहा, आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हो? मालिक कहने लगे, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। ये बात सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया था। मुझे लगा था कि मालिक का जुनून खत्म हो चुका है, मगर मालिक तो आज रात भी वही सब मेरे साथ करने वाले थे। लेकिन न जाने क्यों आज मैं ये नहीं सह सकता था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा था। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मालिक ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो पैसों का बंदोबस्त करके तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैं फिर से परेशान हो गया था। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि ये कपड़े मेरे हैं और तुम्हारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत पसंद आता हूँ। आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएगी और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने मालिक की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप कपड़े तब्दील करने के लिए चला गया। मैंने कपड़े तब्दील कर लिए थे और जब मैं बाहर आया और मालिक मुझे देखते ही खुश हो गए थे और उन्होंने कल की तरह ही अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया था और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा। मैं आज फिर से मालकिन के दूसरे वाले कमरे में आ गया था और अपना मुंह लटकाकर उनके कमरे में चला आया। आज मालकिन जाग रही थी। न जाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप बैठ गया था और अपने सर को झुका लिया था। मुझे याद था कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कान में कहा था कि कल तो तुम होश में थे लेकिन आज तुम अपने होश में नहीं रहोगे, क्योंकि जो परफ्यूम आज मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया है वो कल वाला परफ्यूम नहीं था। वो बहुत तेज परफ्यूम था जिसकी खुशबू से तुम्हें नशा चढ़ गया है और आज की रात तुम मेरी बीवी के साथ रात गुजार कर ही रहोगे। आज मैं देखूंगा कि मेरी बीवी कितनी इज्जतदार और शरीफ औरत है। मैं उस कमरे में आकर बैठ चुका था। मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरे कानों में मालिक की आवाज़ गूंज रही थी कि ये कपड़े तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है और फिर आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर अपने होश खो बैठेगी। आज मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था। इसी तरह से सारी रात गुजर गई थी। मालकिन काफी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब नींद में चला गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर ही सोई हुई थी और खुद को मैंने जब बेड पर देखा तो मैं घबरा कर उठ गया। मैंने उठते ही सबसे पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे के शोर से उठकर बैठ गई थी। तभी मालिक ने दरवाजा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पर हंसने लगे। मैंने मालिक के हंसने की परवाह नहीं किया। आज भी मैं मालकिन की इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हो चुका था। मेरे लिए यही सब कुछ बहुत जरूरी था। मैं फौरन बाथरूम में गया और जाकर सबसे पहले मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं किचन में आया और नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था आज मालिक अपने कमरे में जाएंगे और मैं फौरन ही जाकर इस बारे में मालकिन से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। तभी अचानक मुझे मालकिन के कमरे से जोर जोर से किसी के चलाने की आवाज से आने लगी। मालकिन मालिक से लड़ रही थी। ये शोर की आवाज सुनकर मैं मालकिन के कमरे की तरफ गया। दरवाजे से मैंने मालिक और मालकिन को लड़ते हुए देखा। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली। मालकिन मालिक से कह रही थी कि तुमने हर नौकर के साथ ऐसा ही सलूक किया। वो तो अच्छा है कि कोई भी नौकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता, नहीं तो मैं ना जाने कितनी बार अपनी इज्जत गवा चुकी होती। नौकर ही तुम्हारा ऐसा रवैया देकर घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मालकिन ने मालिक को गिलास में पानी दिया और उनसे कहा कि ये दवाई खा लो। मालिक दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे। मालकिन ने उनके साथ जबरदस्ती करके उनको दवाई दी। अब मालिक को चक्कर आने लगे और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा दिया। मालिक सो चुके थे। मैं ये देखकर मालकिन के कमरे के अंदर चला गया था। मालकिन मुझे देखते ही कहने लगी, आओ तैयब, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम पहले हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। ये सब देखकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। मालकिन कहने लगी, सुना नहीं तुमने, 2 कप चाय बनाकर लाओ, दोनों साथ बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल मैंने मालकिन से कोई सवाल नहीं किया और मैं फौरन चाय बनाने के लिए चला गया था। चाय बनाकर मैंने मालकिन के आगे रख दी थी। मालकिन ने मुझसे कहा
के बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया था। मालकिन ने कहा चाय पियो, तो मैं नजरें झुकाकर मालकिन के सामने बैठकर चाय पीने लगा था। फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मालकिन ने कहा कि तुम सोचते हो कि ये कैसा आदमी है और अपनी बीवी को नौकर के हवाले क्यों करना चाहता है। यह आदमी मेरा शौहर जरूर है, लेकिन पिछले 3 साल पहले मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे शौहर मुझसे दीवानों की तरह प्यार किया करते थे। मेरे शौहर को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी भी मर्द के साथ रहूं। शुरू से ही उनका मुझ पर शक रहता था। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गई थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे शौहर जैसे ही होश में आए तो उन्हें पागलपन जैसी हालत में भी मुझ पर शक होने लगा था। धीरे धीरे इलाज से मेरे शौहर तो ठीक हो गए, लेकिन उनके अंदर अभी भी पागलपन वाली बातें कुछ रह गई है और यही वजह है कि वो घर में आने वाले हर मर्द पर मुझे लेकर शक करता है। उसको लगता है कि हर मर्द के साथ मेरा ताल्लुक है। घर में ऐसे काफी सारे नौकर आ चुके हैं जिनको वो जबरदस्ती डरा धमका कर मेरे कमरे में भेज देता है और ये साबित करना चाहता है कि मैं दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक बना सकती हूँ। ये सब कुछ मेरे शौहर की बीमारी का ही एक हिस्सा है, वो इसलिए ये सब कुछ करते हैं। वैसे मेरे शौहर बहुत अच्छा इंसान है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस उनकी शक वाली बात ने उनको बीमारी में भी नहीं छोड़ा। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे मालिक दिमागी तौर पर बीमार थे और मैं उनको गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मालिक का बहुत ख्याल रखना होगा, तुम्हें उनको दवाइयां टाइम पर देनी होगी। मैं तो किसी औरत को भी नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई भी औरत मेरे साथ मिलकर मेरे शौहर का ख्याल नहीं रख सकती। आज तक मैंने ये सच्चाई इसलिए कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई भी नौकर मेरी बात सुनने से पहले यहाँ से भाग जाता था, क्योंकि वो सभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे और मैं उनको मार पीट कर भगा देती हूँ। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें भी मारती और तुम भी अगले दिन नौकरी छोड़कर चले जाते। कोई मर्द ऐसा नहीं होता जो औरत का फायदा ना उठाए, मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया कि तुम्हारे मालिक का 6 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी पैसों की जरूरत थी, मैंने इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फैसला किया। मैं मालिक के कहने के मुताबिक हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था और इसी तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में लेकर उनको मैंने दवाइयां भी खिलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मालिक दवाइयां नहीं खाना चाहते थे। मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और मालिक भी अब धीरे धीरे ठीक हो गए। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते मैं चला जाता था और जब नहीं भेजते तो नहीं जाता था। धीरे धीरे मेरे मालिक बिल्कुल नॉर्मल हो गए, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बातें होती हैं वो उसकी याददाश्त होने के बाद भी उसके दिमाग में बैठी रहती हैं और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था। वो मालकिन को दीवानों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी बीवी उनके सिवा किसी और को ना देखे। यही बात एक्सीडेंट के बाद भी मालकिन और उनके दोस्त को साथ देखने के बाद मालिक के दिमाग में फिर से आ गई थी और उन्होंने मालकिन को गलत साबित करने का ठान लिया था। मालिक की तबीयत दिन ब दिन अब ठीक होने लगी थी और मालकिन मेरी शुक्रगुजार थी। अब मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए काफी साल हो गए हैं। मालिक बिल्कुल ठीक है। मालिक और मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी बहुत मदद की है। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है। मेरी शादी मालिक और मालकिन ने ही एक गरीब लड़की के साथ करवा दी थी। हम दोनों मिलकर मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में अब काफी खुश हूँ और मालिक का बहुत ख्याल रखता हूँ। शायद मेरे खुश रहने की वजह मेरी नीयत है, क्योंकि कभी भी मेरी नीयत मालकिन पर खराब नहीं होती। इसी वजह से मालिक भी ठीक हो सके और मालकिन के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ।